मुसलमानों के पढ़ने वाले बच्चों की यूनिवर्सिटी, मदरसे, स्कूल पर बुलडोजर नहीं बॉम्ब गिराया जाए और इसे आर्मी लगाकर तोप से उड़ा दिया जाए। ये विवादित बोल हैं यतीनंद सरस्वती के। अक्सर विवादों में अक्सर खूंखार टिप्पणी और सांप्रदायिक नीति से भाषण देते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर उनका वायरल होने लगा। ये कह रहे हैं कि एएमयू और जेएमआई को तोप से उड़ा दो। यतीनंद के खूंखार बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगे हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि क्यों ये मुसलमानों को लेकर जिस तरह की बातें करते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। यतीनंद सरस्वती अक्सर सनातन धर्म का हवाला देकर मुसलमानों को बेइज्जत करते रहते हैं। मुसलमानों को मारने, काटने, बाहर निकालने और उनके बहिष्कार करने की हमेशा बात करते हैं। यही बात अगर आप देखें कि इन्हीं की बात को लेकर तमाम साधु संत इसी तरह की इन्हीं की बातों में आगे आगे बोलते रहते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं। मुसलमानों को लेकर के एक विवादित बयान अभी यतीनंद सरस्वती ने दिया। रोज इनके कोई ना कोई ऐसे बयान बाहर आ जाते हैं और लगता है कि ये सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले हैं, लेकिन यतीनंद सरस्वती के खिलाफ अभी तक सरकार का कोई भी एक्शन, या दिल्ली पुलिस कहिए, ये डासना के मंदिर के पुजारी हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह के इनके बयान अक्सर सोशल मीडिया पर रहते हैं। दोस्तों, इनकी जो बातें हैं मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये समझाना चाहती हूँ कि किस तरह के बयान देते हैं ये यतीनंद सरस्वती, और इनके साथ लगे हुए कुछ जो साधु संत महंत हैं वो भी मुसलमानों के लिए किस तरह से जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए, यतीनंद सरस्वती कह रहे हैं आतंकियों के अड्डे अल फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दारुल उलूम देवबंद को आर्मी भेजकर तोपों से उड़वा देना चाहिए। यतीनंद सरस्वती गिरी, यानी यतीनंद सरस्वती गिरी, इतनी गिरी हुई बातें और खुद के स्तर को भी गिरा देते हैं कि इन्हें मुसलमान क्या हिंदू भी नहीं इनको पूछता है। दोस्तों, ये बार बार कहते हैं कि हिंदू इनकी बातों में नहीं आता, इनको बायकॉट करके रखा है, हिंदू इनकी बात को समझता नहीं है, क्योंकि ये अक्सर ऐसी मारने वाली, काटने वाली, तोप से उड़ा देने वाली, बहिष्कार कर देने वाली, हथियार रखने वाली सब बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, ये लोग पूरी तरह से यतीनंद सरस्वती कह रहे हैं कि हथियार रखो। इस वीडियो में यतीनंद सरस्वती ने पूरी तरह से बायकॉट की बात करते हुए कहा कि हथियार रखो, और सरकार और हिंदुओं को उकसाने का काम कर रहे हैं, और ये तमाम हिंदू युवाओं को उकसा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी जो यूनिवर्सिटी है, जो पढ़ते हैं ये लोग, जो इनकी पढ़ाई है, जो शिक्षा है, इसको बंद कर देना चाहिए और इन पर बुलडोज़र अब नहीं चलेगी। अब बुलडोज़र से काम नहीं चलेगा। बुलडोज़र से तो घर गिराए जाते हैं, जब इन पर बम गिरेंगे तो ये बम्स के नीचे दबकर मर जाएंगे। इस तरह की यतीनंद सरस्वती खुले में मुसलमानों को मारने की धमकी दे रहे हैं, उन पर बम गिराने की धमकी दे रहे हैं, शिक्षा के मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा दोस्तों चलेगा? किस तरह की बात ये कर रहे हैं? क्या सरकार ने इन्हें छूट दे रखी है, या हेट स्पीच का मामला इन पर नहीं बनता? जिस तरह से ये हिंदू युवाओं को अपराधी बनाने की बात कर रहे हैं, क्या इस देश में कानून व्यवस्था, संविधान नहीं है कि आप अगर किसी से कोई गलती हुई है तो देश में संविधान है, कानून है, एफआईआर है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तमाम तरह के चीज़ें हैं, वहाँ पर जाके शिकायत कर सकते हैं। लेकिन यतीनंद सरस्वती अक्सर बयानों के घेरे में होते हैं। अभी कुछ दिन पहले इनके शिष्य यात्रा निकाल रहे हैं परमानंद, और उनकी इस यात्रा में जागो हिंदू अभियान होगा। ये 1 लाख हिंदुओं को जगाएंगे और पांच बच्चे पैदा करने के लिए उकसाएंगे, और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि अगर मुसलमान 50% हो गया तो हम लोग ना तो पूजा कर पाएंगे, ना कथा कर पाएंगे, ना कोई पंडाल लगा पाएंगे, ना सभाएं कर पाएंगे। ये बता रहे हैं कि अभी इनकी मात्रा कम है, अभी ये गिनती में कम है, और जब इनकी गिनती बढ़ जाएगी तब फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सनातन को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है या फिर डर है तो वो मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या से है।
दोस्तों, देश में मुसलमान जो हैं वो पढ़ लिख कर कलाम भी बनते हैं। सभी बुरे कर्म पे नहीं आते, वो लोग भी कलाम बनते हैं, साइंटिस्ट नासा के भी बनते हैं और देश को चलाने और तरक्की के लिए तरह तरह के आविष्कार करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और देश की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जिस तरह से ये अल-फराह फैज़ाबाद की यूनिवर्सिटी को तोप से उड़ाने की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उड़ाने की बात कर रहे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को उड़ाने की बात कर रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद को आर्मी भेजकर तोप से उड़ाने की बात कर रहे हैं। ये वो आर्मी है जो हमारे देश की सेवा और सुरक्षा में 24 घंटे रहती है और उसी आर्मी के हाथों अपराध कराने की बात कर रहे हैं। देवबंद उड़ाने की बात कर रहे हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी के बहुत ही सगे और दोस्ताना अंदाज में देवबंद पहुंचे थे तालिबानी मंत्री और वहां पर उनका किस तरह से आवभगत हुआ था दारुल उलूम में, और यही यतीनंद सरस्वती दारुल उलूम को उड़ाने की बात कर रहे हैं, जामिया यूनिवर्सिटी को उड़ाने की बात कर रहे हैं, एएमयू यूनिवर्सिटी को उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो भी तोपों से, क्योंकि अब थक चुका है इनका बुलडोज़र मुसलमानों के घर गिरा गिरा के, मुसलमानों के स्कूल कॉलेज, और अब उनके शिक्षाओं पर भी बुलडोज़र चलेगा, क्योंकि ये सरकार के पास इतने पैसे ही नहीं है कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चला पाएँ। और इनके जैसे यतीनंद सरस्वती जैसे जो लोग हैं वो गलत चीज़ें बोले, क्योंकि ये तो पढ़े लिखे होते नहीं, दूसरे बच्चों को भी पढ़ने नहीं देते। यूपी के अंदर कितने स्कूल बंद हो गए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद हो गए, आप ये देखिए कितने स्कूल बंद हो गए, कितने बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन ये मदरसा जो जैसे एएमयू है, ये भी मदरसे एडेड ही है, जामिया है और कई ऐसे एएमयू है, जेएमआई है, दारुल उलूम है, ये ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई लिखाई खाना पीना रहने की भी सुविधा दी जाती है। इससे यतीनंद सरस्वती इतने खिलाफ हैं क्योंकि सरकार जो है सारे पैसे तो चुनाव और तमाम चीज़ों पर खर्च कर देती है, पढ़ाई और शिक्षा पर तो कोई भी मुझे दिखाई नहीं पड़ता। और ना ही यतीनंद कहते हैं कि मैं जो बोलता हूँ वो तुम लोग सुनते नहीं हो और जब कुछ हो जाता है तब फिर भागते हो। यानी कि इनके कहने पर तमाम मुसलमानों की यूनिवर्सिटी, मुसलमानों के घर, उन पर बॉम्ब गिरा देना चाहिए, आर्मी लगाकर इनके घर को ख़त्म कर देना चाहिए, इनके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर देना चाहिए। ना ये पढ़ेंगे ना ये बढ़ेंगे, यही कहना चाहते हैं यतीनंद सरस्वती। ऐसे बहुत सारे संत हैं। अभी हाल ही में बाबा बागेश्वर यतीनंद सरस्वती की पद यात्रा चल रही है। उस पद यात्रा में जिस तरह से वो मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हैं कि ये तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का, ये सब नारे उसी पद यात्रा में लिए जा रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है मुसलमानों का नाम। साथ ही साथ आप ये देखिए कि किस तरह की कंट्रोवर्सी, कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद को तोड़ चुके हैं, उसके बाद अब हम मथुरा की मस्जिद की तरफ रुख करेंगे और इसका जो विरोध करेगा उसके सीने में सनातनी झंडा गाड़ देंगे। मतलब इस तरह की जो साधु संत हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि क्या इस देश में संविधान नहीं है, क्या इस देश में कानून नहीं है, क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं है? यतीनंद सरस्वती जैसे संत महात्मा हिंदू युवाओं को अपराधी बनाने, उनके हाथ हथियार उठाने और उनको हत्याएं करने के लिए उकसा रहे हैं। क्या ये हेट स्पीच का मामला नहीं? जिस तरह से यतीनंद सरस्वती के बयान अक्सर सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।